बताए हुए दोस्तों ये चुनिंदा फैक्ट है और दोस्तों इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट कर करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं? पॉल्यूशन होता है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और ओजोन डिप्लीशन। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। दिहांग दिबांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्त्य मलाई कहाँ पे है दोस्तों? केरल ने इसका सुझाव दिया था। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसका सुझाव दिया था। इसी को आधार बन करके ठीक है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की क्या की गई? स्टैब्लिशमेंट किया। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बंबई, मद्रास और कलकत्ता जो कोर्ट बनाई गई थी ये कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा बनाई गई? हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाले हुए हैं, ठीक है, जो कि हमारे आयोग के द्वारा यूपीपीएससी आयोग के द्वारा ही पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आयोग ने इन क्वेश्चंस को सेट किया हुआ है। तो दोस्तों इनके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों इनमें से कुछ फैक्ट हैं, ठीक है। इनका पीडीएफ दोस्तों मैं इस वीडियो के आने के 24 घंटे बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। वहाँ से जा करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चैनल का नाम है हमारे एजुकेटर अल्तमस 2.0, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे नहीं सर्च हो रहा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जा करके टेलीग्राम पे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक वक्तव्य था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा, ठीक है। ये कब कहा गया दोस्तों? एक कराची अधिवेशन में कहा गया था, 1931 का कराची अधिवेशन, ठीक है। इसके जो लीडर थे, जो हेड कर रहे थे, ठीक है, वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। जब कराची अधिवेशन हुआ था तो उसमें दोस्तों फंडामेंटल राइट्स की बातें भी की गई थी, उनको भी डिस्कस किया गया था, ठीक है, और अप्रूवल भी मिला था, ठीक है। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना पुणे में की गई। किसने की? तिलक जी ने की है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, भारतीय अशांति के जनक हैं। ये किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था, ठीक है। इनसे लड़ने के लिए दोस्तों ये वहाँ पे चले गए थे लंदन, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या? माउंट बेटन योजना, ठीक है, जो हमारे पार्टीशन का जो आधार बनता है वो कौन से बनता है? माउंट बेटन योजना ही बनती है, ठीक है। 1937 में प्रांतों के प्रतिनिधिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का जो शासन चला था वो 28 महीने चला। कितने दिन चला? 28 महीने चला, ठीक है। सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने की थी, ठीक है। सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज, क्या औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? किसने? एम.आर. जयकर और तेज बहादुर सप्रू। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज के बचाव में समिति जो थी, ठीक है, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कौन थे दोस्तों? इस पर क्वेश्चन खूब पूछा गया है, ठीक है। तो इनके आप नाम याद रखिएगा। भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आशिफ अली, ठीक है, मोती जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये सारे लोग क्या थे? इसमें प्रमुख थे, ठीक, जो आज़ाद हिंद फौज के ऊपर जो कमेटी बनी थी, ठीक है, उसमें जो लीड कर रहे थे ये लोग क्या थे? इसमें प्रमुख थे, ठीक है, ठीक है। विधान परिषद की स्थापना या उसकी समाप्ति, ठीक है, किसी भी स्टेट में स्टेट काउंसिल्स बननी है, ठीक है, उसको बनाना या फिर उसको स्थगित करना या खत्म करने के जो आर्टिकल्स है वो कौन सा है? इसकी आर्टिकल नंबर 169, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, इसके लिए कमीशन से हमें पता है आर्टिकल नंबर 338 और 338A, ठीक है। दोस्तों 338B में क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आर्टिकल नंबर 39 सब क्लॉज ए में क्या लिखा गया? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, क्या? समान न्याय, इक्वल जस्टिस और निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है? राइट टू स्पीच के बारे में बोलता है, ठीक है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल नंबर 44, ठीक है, अनुच्छेद संख्या 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, ठीक है, समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन के बारे में बात करता है, ठीक है। दोस्तों हमें पता है कि 1861 में जो एक्ट आया था, जो वायसराय लेकर के आए थे, ठीक है, उसमें दोस्तों बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में क्या बनाया गया था? हाई कोर्ट बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जो कोर्ट बनाई गई थी ये कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा बनाई गई थी? तो 1861 के द्वारा, ठीक है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, क्या? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, दोस्तों ये किसने बताया? बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसका सुझाव दिया था। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसका सुझाव दिया था। इसी को आधार बन करके, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की क्या की गई? स्टैब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। दोस्तों पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, इनको क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा, ठीक, लोगों के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से इनको क्या बनाया था? सदस्य बनाया जाता है, ठीक है। फिर दोस्तों संविधान के भाग 9 में पंचायत के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस कराने के बाद, ठीक है। राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच में, राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच में
जो पैसे का बंटवारा होता है, ठीक है, जो बजट एलोकेट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। इसका आर्टिकल खूब पूछा जाता है 243 झा, 243 झा, ठीक है। यूपी में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पास हुआ, जो कि 9 शेड्यूल का पार्ट था, ठीक है। आर्टिकल नंबर 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, ठीक है। अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, क्या? अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, आर्टिकल नंबर 124, ठीक है। 1967 से लेकर के 1971 के मध्य में मैक्सिमम गठबंधन हुए, कहाँ पे हुए? बिहार में हुए। कहाँ पे हुए? बिहार में हुए, ठीक है। जाकिर हुसैन दोस्तों, क्या? जाकिर हुसैन इंडिया के तीसरे राष्ट्रपति और दूसरे क्या थे? वो उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। टोल टैक्स जो आता है वो किसके विभाग में आता है? ठीक, परिवहन विभाग के अंदर आता है। फेमा, क्या? फेमा मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया 2002 में, ठीक है। नोक्रेक दोस्तों ये कहाँ पे है? मेघालय में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। दिहांग दिबांग कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्त्य मलाई कहाँ पे है दोस्तों? केरल में है, ठीक है। उत्पादक घटक, ठीक है। उत्पादक घटक दोस्तों किसको बोलते हैं? हरे पौधों को बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में से जो मुख्य गैसें हैं वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, ठीक है। सर्वाधिक स्थायी इकोसिस्टम किसको बोला जाता है दोस्तों? महासागर को बोला जाता है। विलुप्त प्रजातियां, ठीक है, उनको कहाँ पे सूचित किया जाता है? रेड डेटा बुक में उनको लिस्ट किया जाता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति दोस्तों क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व। क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व। अपने यहाँ पे कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कौन कौन से हैं उनको मैपिंग के थ्रू मार्क करें, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं? पॉल्यूशन होता है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, ओजोन क्षरण। ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? क्लाइमेट चेंज में एक इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ना, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ना डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर? सल्फर के ऊपर और नॉक्स, क्या? सल्फर और नॉक्स का टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। लाइकेन क्या होते हैं? ठीक है, अगर पर्यावरण में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है तो इसका एक क्या है? ये इंडिकेटर का काम करते हैं, सूचक का काम करते हैं दोस्तों। जितने भी मैंने फैक्ट बताए हुए हैं दोस्तों, ये चुनिंदा फैक्ट हैं, और दोस्तों इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट कर करके कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाते हैं, ठीक। आई होप आपके सारे पॉइंट समझ में आए होंगे दोस्तों। इसका वीडियो जो है दोस्तों, इसका जो PDF है मैं शाम तक की, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा सकते हैं। और दोस्तों नहीं तो सर्च कर ले जाके एडुकेटर अल्तमश 2.0 दोस्तों। इस चैनल पे आपको इससे RO से रिलेटेड, ठीक, एक इफेक्टिव यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आए होंगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।